स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एस और पी ब्लॉक के तत्वों के लिए जीपीवी ज्ञात करना। अब बहुत से स्टूडेंट के मन में ये बात आएगी कि सर व्हाट इज दिस जीपीवी। तो जी का मतलब ग्रुप, ग्रुप को बोला जाएगा वर्ग या समूह। पी का मतलब पीरियड, पीरियड का मतलब आवर्त, और बी का मतलब ब्लॉक, इसको बोलते हैं उपकोष। यानी आज के टॉपिक में हम सीखेंगे एस और पी ब्लॉक के तत्वों के लिए वर्ग फाइंड करना, आवर्त फाइंड करना और उपकोष यानी ब्लॉक फाइंड करना। वैसे आवर्त सारणी हमने अच्छे से पढ़ रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार इस वीडियो के साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक चाहे बाद में करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब पहले करिए, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और तुमको इस बेसिक क्लास से लेकर एडवांस क्लास तक का एडवांटेज मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ रखा है आवर्त सारणी, यानी इसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल, ठीक। पीरियोडिक टेबल में हमने बताया था कि टोटल 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं और 4 प्रकार के ब्लॉक्स में बांटे गए एलिमेंट्स को। 118 एलिमेंट्स है टोटल। तो हम यहाँ पे एस और पी ब्लॉक के तत्वों के लिए जीपीवी फाइंड करने वाले हैं। तो हमने पहले से लिख रखा है एस ब्लॉक के तत्वों को और पी ब्लॉक के, यानी एस ब्लॉक के तत्व फर्स्ट ए, ये लिखा है फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए के तत्वों को और सेकंड ए के तत्वों को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या सुना आपने? सही सुना, फर्स्ट ए और सेकंड ए। यानी एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने वर्ग आते हैं? 2 वर्ग, फर्स्ट ए और सेकंड ए। बाकी 3 से यानी थर्ड से लेकर के 8th ए तक कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक, ठीक। तो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए, फिर 8th ए, 8 तक के वर्गों का हम जीपीवी निकालेंगे बड़ी आसानी से, बड़े ही सरल तरीके से, एक छोटी सी ट्रिक के जरिए से। बस देखते जाओ और कॉपी और पेन का यूज करते हुए एक बढ़िया सा नोट्स बनाते जाओ, खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। मजेदार वीडियो के साथ जुड़े हमारे साथ। तो ये हमने लिख रखा है आवर्त सारणी, ठीक। इस पे ये 8 वर्ग लिखे हमने, डी ब्लॉक को छोड़ रखा है, और आवर्त तो हमने बता दिया है 7 होते हैं। वर्ग के लिए हमने कहा था ऐसे आएंगे, ऊपर से नीचे वर्ग आते हैं, ऊपर से नीचे आसमान से गिरे। पिलर जो बने होते हैं ऊर्ध्वाधर कालम, उनको कहा जाता है वर्ग, और क्षैतिज पंक्तियां ऐसे पड़ी पड़ी लाइनें, इनको कहा जाता है आवर्त। तो आवर्त 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5 आवर्त, 6 आवर्त, 7 आवर्त, ठीक। अब आते हैं इधर एस और पी ब्लॉक के लिए ग्रुप यानी वर्ग और समूह, ये दोनों सेम सेम, वर्ग और समूह एक बात है, ठीक। चाहे वर्ग बोले और चाहे समूह बोले। फिर पीरियड का मतलब आवर्त निकालना सीखेंगे, और ब्लॉक का मतलब उपकोष फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा नोट हमको आना चाहिए। कुछ नहीं आता, ज्यादा बड़ी बड़ी बातों की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात। कुछ नहीं आता, हमको जीपीवी निकालना है, वर्ग निकालना है, आवर्त निकालना है और ब्लॉक निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? मुंह हाथ धुल के बैठ जाएंगे? निकल आएगा? नहीं ना निकलेगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? कोई छोटा सा नोट जो हम तुमको बताऊंगा वो तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नोट क्या रहेगा? सबसे पहले अगर तुमको वर्ग निकालना है, आवर्त निकालना है, ब्लॉक पता करना है, तो तुमको याद नहीं करना है। फिर 118 एलिमेंट्स हैं और एस और पी को मिला करके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उनके हम सबके इतने सारे एलिमेंट्स जो दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक, इतने सारे एलिमेंट्स के लिए हम वर्ग आवर्त और ब्लॉक रट्टा मारेंगे? नहीं ना मार पाएंगे। इसके लिए हमको कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि हम फटाफट तुरंत तुरंत निकाल के उसको दिखा पाए, किसी को बताना है तो सबके लिए सीधी सी एक लाइन, किसी का भी
तुमको जीपी भी फाइंड करना है, वर्ग और उसको क्या कहते हैं आवर्त और ब्लॉक फाइंड करना है, तो बस तुमको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बहुत अच्छे से सिखाया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब बना पाओगे जब तुमको हाफ बाउ का ग्राफ पता होगा। अब हाफ बाउ का ग्राफ मान लो पता है, लेकिन जिस एलिमेंट्स का हमको जीपी भी फाइंड करना है उसका हमको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, कैसे निकालोगे? इसके लिए तुमको शुरुआत से वीडियो देखना पड़ेगा। शुरुआत की क्लासों को मिस करके आओगे तो क्लास को आगे वाली क्लासों को मिस करते रह जाओगे। तो मिस ना करना पड़े इसके लिए एक एक क्लास को अच्छे से पढ़ के आओ। तो सबसे पहले वर्ग के लिए वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, मान लो किसी तत्व का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद हमको संयोजी कोष पता होना चाहिए, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। संयोजी कोष किसे कहा जाता है ये हमने बताया था एलडीएस जब पढ़ा रहे थे, याद करो वो दिन, ठीक है। तो अब वर्ग के लिए क्या करेंगे, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन्स वर्ग की संख्या होगी। बाद वाली कक्षा की खोपड़िया में भैया जितने इलेक्ट्रॉन वो वर्ग की संख्या रहेगी, बस उनको रोमन में लिख देना रहेगा, ठीक है। और न्यूमेरिक ए लगा देंगे, फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ऐसे करके। लास्ट में अब फिर क्या करेंगे, आखिरी में देखेंगे, लास्ट में का मतलब लास्ट में, बिल्कुल आखिरी में जो गिनती मिले, बस ये एक बात पकड़ लो, लास्ट में जो गिनती मिले वह आवर्त होगा। गिनती मिले 3, आवर्त नंबर 3, गिनती मिले 4, आवर्त नंबर 4, गिनती मिले 5, आवर्त नंबर 5, एक मिले तो एक आवर्त, ठीक। अब लास्ट में जो अंक मिले, अक्षर, अक्षर कौन से, एस या पी मिल सकता है क्योंकि हम एस और पी ब्लॉक के लिए निकालने वाले हैं, तो एस और पी मिलेगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लेंगे अगर फर्स्ट डे और सेकंड डे आएगा तो एस ब्लॉक रहेगा, और उसके बाद 3 से 8 तक का अगर आएगा वर्ग तो कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। इट इज क्लियर टू यू, एनी डाउट? आगे चला जाए। सबसे पहले इसको प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो तुम्हारे नोटबुक पे छपा होगा, लेकिन ये नहीं छपा होगा। ये बहुत मजेदार मस्त इंटरटेनमेंट करने वाला कॉन्सेप्ट हमने लिखा है, कुछ नहीं याद करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, वैलेंस सेल के खोपड़िया में जितने इलेक्ट्रॉन वो उसके वर्ग, लास्ट में जो गिनती मिले वो उसका आवर्त, लास्ट में जो अक्षर मिल जाए वो उसका ब्लॉक रहेगा। बात खत्म। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये हमने लिखा सोडियम, आजा सोडियम बाबा। वैसे सोडियम बहुत ही मुलायम धातु है, बहुत रेखी होती है, पानी में जैसे डालते हैं तो तुरंत ही आग लगा देती है। किसी दिन दिखाएंगे प्रैक्टिकल, लेकिन उस दिन सबको हेलमेट लगा के आना पड़ेगा। सोडियम, सोडियम का सिंबल Na, ठीक। एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। क्यों? क्योंकि 11 है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो 11 का करेंगे तो 2 2 4 6 10 11, तो 2 और 6 2 8, 8 2 10 11। बाद वाली कक्षा कौन सी, यहाँ पे हमने लिखा है वर्ग के लिए संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन वर्ग की संख्या होगी। संयोजी कोष क्या होता है, जो गिनती में बड़ी, जो गिनती में बड़ी वो होती है संयोजी कोष। तो गिनती कौन सी, ये 1 ये 2 ये 3, ये कक्षा 3 है, तो यही संयोजी कोष। संयोजी कोष के बढ़िया में कई इलेक्ट्रॉन, एक ना, एक है तो एक है ना, तो जब एक इलेक्ट्रॉन तो इसका वर्ग क्या होगा, एक, वर्ग नंबर 1, और एक को एक ना लिख के लिखेंगे फर्स्ट ए, उसको रोमन में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पे जीपीबी हम शॉर्ट में जीपीबी लेकर चलेंगे। जी का मतलब ग्रुप, तो इसका ग्रुप आ जाएगा फर्स्ट ए, फिर उसके बाद पीरियड ज्ञात करना है, पीरियड, ठीक, आवर्त नंबर। तो पीरियड के लिए क्या लिखा है, लास्ट में जो गिनती मिले, गिनती कितनी मिली 3, तो 3 आवर्त, और लास्ट में जो अंक मिले, अंक क्या मिला, एस मिला, तो ये आ जाएगा ब्लॉक एस ब्लॉक, यानी फर्स्ट ए 3 और एस ब्लॉक। मजा आ गया भैया, मजा मजा आ गया, हमको तो आ गया। अब तुमको आया कि नहीं,
अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो ये फिर से पढ़ो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो। एक एक बात समझ आनी चाहिए, इससे सस्ता, इससे अच्छा, इससे सरल, इससे सिंपल और कहीं नहीं पूरे यूट्यूब के अंदर ढूंढ लो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, या फिर ऐसे हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ब्लॉक होता है तो फर्स्ट ईयर एस ब्लॉक आ जाएगा। ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू तुमको बताया। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल है, किसी को भी उठा सकते हो और उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर देखने का मन है कि सोडियम के लिए फर्स्ट है कि नहीं, तो ये सोडियम कहाँ है, ये बैठा सोडियम ससुरा, ये बैठा है यानी चुपचाप बैठा है, तो इसका वर्ग नंबर फर्स्ट है, आवर्त नंबर 3, ब्लॉक नंबर एस ब्लॉक का मान झपकी लेता है ले ससुरा तू। आओ जरा इसको भी हटा दें। अब हम तो 3 एग्जाम्पल और करते हैं मजेदार। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है Cl, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बना देंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। बैलेंस सेल कौन सा, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये वाली तीसरी कक्षा। अब बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी संशय में होंगे, अभी भी उनके मन में डाउट आ रहा होगा कि बाद वाली कक्षा सर ये वाली है। ना बाबा ना, तुम गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी अभी तक की पढ़ाई गलत है। बाद वाली कक्षा का मतलब जो गिनती में बड़ी हो, जहां जहां एक वो पहली कक्षा, जहां जहां दो वो दूसरी कक्षा, जहां जहां 3 वो तीसरी कक्षा। कहाँ कहाँ 3, ये 3 और ये 3, 3 कक्षा के खोपड़िया में कई इलेक्ट्रॉन, 3 कक्षा में टोटल कई स्टूडेंट, 2 और 5 7, 5 और 2 7 होता है, हमारे यहाँ तो 7 होता है, तुम्हारे यहाँ पता नहीं कितना होता है। तो 5 और 2 7, ठीक, 7 बाद वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 7, ये 2,8,7, बाद वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब निकालेंगे इसका जी, पी और बी, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, वर्ग, आवर्त और कोर्स। ठीक, ये कितना आया 7 है। 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, 7th ए, इसको अल्फाबेट में चेंज, उसमें सॉरी रोमन में चेंज करना है, तो आ जाएगा 7th और ए लगा देंगे। लास्ट में जो गिनती मिला 3, तो पीरियड 3, ब्लॉक, लास्ट में जो अक्षर मिले पी, वैसे भी फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक, बाकी 7th है तो ऑलरेडी पी ब्लॉक आएगा। अब जरा मैच कराते हैं सीएल के लिए, सीएल कहाँ है, ये लिखा सीएल, लिखा सीएल का वर्ग नंबर 7th ए, वर्ग नंबर 7th ए, आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर 3, ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक, बाकी 3 से 8 तक पी ब्लॉक। टेंडेन, बात खत्म। अब चलते हैं इसके बाद अगले एग्जाम्पल की तरफ। कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लें, कहीं से भी उठा लें, इसमें से कहीं से भी उठा सकते हैं। आओ जरा, आजा आजा आजा, तुझे ए आर के ऊपर प्यार आ रहा है, चलो ए आर का निकालते हैं, तो आ जाएगा ए आर वर्ग नंबर 18, सॉरी फॉर दिस, बस ये 18 वर्ग है इसका, लेकिन एटॉमिक नंबर 18, वर्ग नंबर भी 18 है, अगर डी को इन्वॉल्व करेंगे तो 18, तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ये 3s2, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, बाद वाली कक्षा के सर पे का इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा जी पी बी, जी पी बी, एथ ए, ई का मतलब जो गिनती मिले 3, पी का मतलब जो अक्षर मिले पी, एथ ए, पी का मतलब पीरियड 3, ब्लॉक पी। मजा आ गया भाई,
इससे सिंपल तरीके से और कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। मेन बात ये नहीं होती है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे टीचर हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन किसी कॉन्सेप्ट तुमको समझ आ रहे हैं, मायने ये रखता है। तो हमने बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई डाउट है, नहीं समझ आ रही क्लास, तो शुरुआत से वीडियो को कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। वैसे फिलहाल इसमें केवल नोट मायने रखता है और कुछ नहीं। किसी का वर्ग, आवर्त और ब्लॉक निकालना है, फिर से एक बार बता देते हैं, किसी का भी वर्ग निकालना है, आवर्त निकालना है और ब्लॉक फाइंड करना है, निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दोगे, बाद वाली कक्षा पकड़ोगे, बाद वाली कक्षा के सर के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन वर्ग हैं, लास्ट में जो गिनती मिल जाए वो उसका आवर्त, और जो अक्षर मिले एस और पी के लिए हम निकाल रहे थे। डी के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, डी के चक्कर में यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, वहां पे फिर गलती करोगे, फिर कहोगे सर जी ने गलत पढ़ाया, लेकिन ये नहीं सोचोगे सर जी ने टॉपिक में क्या लिखा था, एस और पी के लिए हम फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप कि ये छोटी सी क्लास, छोटी सी कोशिश बहुत अच्छी तरीके से तुमको इस क्लास को समझने में हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, यानी ये पूरी की पूरी आवर्त सारणी एस और पी ब्लॉक के लिए हमने लिख रखी है, इसमें से कोई भी तुम उठा सकते हो और उसके लिए जीबी भी फाइंड कर सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल हम और बताएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एच डब्ल्यू, क्योंकि समय हो रहा है सोने का, ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी उठा सकते हो। चलिए हम इस बार चलिए ए एल का निकालते हैं। ए एल एटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p1, 1 2 3, 2 2 4 6 10 2 12 1 13, बाद वाली कक्षा जो गिनती में पड़ी तो एक 3 इलेक्ट्रॉन। तो जी पी बी, कितना आसान बना दिया हमने इस क्लास को। जी का मतलब 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, 3 के लिए थर्ड है। पी का मतलब गिनती 3, बी का मतलब ब्लॉक, बात खत्म। और एग्जांपल दें, चलिए नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन का निकाल लो। नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p6, 7 का करना था, 2 2 4 6 10, 7 का करना है, 2 2 4 और 4 और 3 7, ठीक। तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, बाद वाली कौन सी जो गिनती में पड़ी, 2 3 2 5, तो आ जाएगा जी पी डी, 1 2 3, 3 चीजें फाइंड करना है। जी कितना आ जाएगा, 3 2 5, तो ये आ जाएगा फिफ्थ ए, 5 ए, फिफ्थ ए, सेकंड ए नहीं लिखा है, फिफ्थ ए, फिफ्थ ए के बाद लास्ट में गिनती मिली 2, ब्लॉक पी। चलिए नाइट्रोजन के लिए चेक करते हैं, नाइट्रोजन कहाँ लिखा है, ये इसके लिए वर्ग कौन सा, फिफ्थ ए, वर्ग कौन सा, फिफ्थ ए, ठीक। आवर्त कौन सा, आवर्त नंबर 2, ब्लॉक कौन सा, ब्लॉक पी, ब्लॉक पी, क्योंकि ये 5 में का है, ठीक। ब्लॉक आ गया पी। अब हमारे हिसाब से सारी बातें बिल्कुल आसानी से समझ आ गई। अब हम लिखेंगे इसके बाद एच डब्ल्यू। एच डब्ल्यू के लिए वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये आ गया एच डब्ल्यू, हम सब का वर्क है ये, हम निकालेंगे के के लिए, इसके बाद बी ई के लिए, बी ए के लिए भैया, एम जी के लिए, सी ए के लिए, सी के लिए, पी के लिए, एस के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद और निकाल सकते हैं किसी का भी। चलिए एन ई का निकाल लेंगे और उसके बाद बी आर के लिए, ये 10 एलिमेंट्स हमने लिखा है, इन सब के लिए जीपी भी फाइंड करके हमको बताओगे कमेंट्स करके। सर हमको ये क्लास बड़ी आसानी से समझ आ गई, और अच्छी अच्छी क्लासें दीजिए हमको और बेसिक क्लास बनाइए
ताकि हमको केमिस्ट्री में अच्छे से रन करने के लिए मदद मिल सके। तो ये 18 से 20 मिनट की क्लास केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट को समझने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है हम सब के लिए, उन केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, यहाँ तक कि 12th के बाद जो स्टूडेंट हैं अभी भी उनको बेसिक क्लास में समस्या आती है तो इन वीडियो को लाइन से पढ़ सकता है ताकि आगे उनको एडवांस केमिस्ट्री में रन करने के लिए बहुत ही हेल्प मिल सके। तो ऐसे करके 2 4 5 लेक्चर और हमारे बाकी हैं अभी बेसिक क्लास के। इसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक की ओर, अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर में वो मज़ा देंगे, वो अच्छी उस पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब पढ़ने में भी मज़ा आती है, सुनने में भी मज़ा आती है। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको क्या करना रहेगा, तो बात सबको पता है अच्छे से कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, खुद भी पढ़ो, अपने दोस्तों को भी बताओ, आप भी आओ, उनको भी हमारे साथ जोड़ो ताकि हमारा दिल लग जाए तुमसे, तुम्हारा दिल लग जाए हमसे, हमारी बेसिक क्लास से। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जाइए, मज़े करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।